नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि प्राइवेट पार्ट में दर्द क्यों होता है, 1 से 9 महीने प्राइवेट पार्ट में दर्द होना किस बात की तरफ इशारा करता है, क्या यह नॉर्मल है या किस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, साथ ही आपको कुछ उपायों के बारे में भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और हेल्पफुल भी है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मैं अपने चैनल पर डेली अपलोड करती रहती हूँ। तो आपको क्या होगा कि डेली इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी और साथ में घंटी को भी दबा लीजिएगा। घंटी दबाने से क्या होगा कि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उनका मैसेज आप तक पहुँच जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जिससे कि आप मेरी डेली वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे आपने देखा है कि कितने सारे बदलाव आते हैं। पहले महीने से ही जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है वैसे ही बदलावों का सिलसिला शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में। ये बदलाव कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं और गर्भ में बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होता है, बढ़ता है, आपके गर्भाशय का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे ये चेंजेस और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। एक हेल्दी बेबी को जन्म देने के लिए इन चेंजेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो पेनफुल होते हैं। उन्हीं में से एक दर्द है प्राइवेट एरिया में दर्द होना, मतलब योनि में दर्द होना। प्रेगनेंसी में 80% महिलाओं को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। 80% महिलाओं में देखा जाता है कि प्राइवेट पार्ट में दर्द की समस्या उनको होती ही है। प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है जो कि प्राइवेट पार्ट के लिगामेंट को रिलैक्स करता है, ताकि डिलीवरी के टाइम जब बच्चा बाहर आता है तो अच्छे से खिंचाव हो पाए आपके प्राइवेट पार्ट में और बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। नॉर्मली ये दर्द आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 1 से 3 महीने में आपको हो सकता है, या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द डिलीवरी से कुछ हफ्ते पहले भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन में प्रेगनेंसी के लास्ट महीने में जब बेबी अपना हेड डाउन कर लेता है तब भी आपको प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके साथ ये होता है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कभी कभी डिलीवरी के बाद भी ये दर्द आपको हफ्ते 2 हफ्ते रह सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, अगर आपकी जैसे पहली प्रेगनेंसी हो गई है, अब दूसरी टाइम आप कंसीव कर रहे हैं, तो पहली प्रेगनेंसी में अगर आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द की समस्या हुई है तो आपको दूसरी प्रेगनेंसी में भी होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट में दर्द 3 तरीके से हो सकता है। पहले होता है चुभने वाला दर्द, मतलब आपको चुभन सी फील होगी। ये वैसे प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम करवट लेती हूँ, मैं करवट चेंज करती हूँ तो मुझे करंट टाइप का लगता है, तो ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये प्रॉब्लम कब होती है, जब गर्भाशय की मांसपेशियों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है। ये प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में भी होता है। 5वें से 8वें हफ्ते में आपको प्राइवेट पार्ट में चुभन जैसा दर्द फील हो सकता है। इस दर्द का एक और कारण है, जब आपको प्रेगनेंसी में पेट फूलने की समस्या होती है तो क्या होता है, आंतों में आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से भी आपको प्राइवेट पार्ट मतलब योनि में चुभन जैसा दर्द फील हो सकता है। अगर आपको ऐसा दर्द प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते में हो रहा है, मतलब 9वें महीने में हो रहा है, तो यह आपको बताता है कि आपका डिलीवरी समय अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। दूसरे तरीके का दर्द होता है लगातार दर्द होना। ये प्रॉब्लम नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडीज़ में नहीं, नॉर्मल लेडीज़ में भी होती है। ये कब होता है, जब आपके फैलोपियन ट्यूब या सर्विक्स में सूजन आ जाती है, तब आपको लगातार प्राइवेट पार्ट में मतलब वेजाइना में आपको दर्द हो सकता है। तो अगर ये आराम करने के बाद ऑटोमेटिकली सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगातार है और सही नहीं हो रहा है तो आपको इस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, मतलब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरा होता है काटने जैसा दर्द। प्राइवेट पार्ट में आपके वेजाइना में काटने जैसा दर्द फील होगा। ये प्रेगनेंसी की एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। ये दर्द नॉर्मली प्रेगनेंसी में बच्चे के वजन बढ़ने और गर्भाशय के फैलने की वजह से भी हो सकता है।
अगर यह दर्द आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में फील हो रहा है, काटने जैसा दर्द, तो आपको इस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये डिलीवरी नज़दीक आने का टाइम भी हो सकता है। प्राइवेट पार्ट में मतलब योनि में दर्द होने के कुछ कारण भी हम जान लेते हैं। पहला कारण इसका होता है गर्भाशय का बढ़ना। जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है, आकार बढ़ता है, तो गर्भाशय उसको एडजस्ट करने में लग जाता है, जिस वजह से आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव होना शुरू हो जाता है और दबाव भी पड़ने लगता है, जिस वजह से आपको प्राइवेट पार्ट में पेन हो सकता है। दूसरा इसका कारण होता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट एरिया में सूखापन आ जाता है, जिस वजह से भी आपको पेन हो सकता है। तीसरा इसका कारण होता है बच्चे का विकास। बच्चे का विकास जैसे जैसे होता जाता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, आकार बढ़ता है, तो बच्चे का सारा भार हमारे पेल्विक एरिया पर पड़ने लगता है, जिस वजह से भी प्राइवेट पार्ट में पेन हो जाता है। मेन जो कारण होता है वो होता है इन्फेक्शन। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे आपको पता है कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है, छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी आपको पकड़ लेता है। तो अगर आप गलती से गंदे टॉयलेट का यूज़ करती हैं, पब्लिक प्लेस टॉयलेट का यूज़ करती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। अब सवाल उठता है कि आप इन्फेक्शन को कैसे पहचानेंगे। तो अगर आपके प्राइवेट एरिया के आसपास भी इचिंग है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द फील हो रहा है, रेडनेस हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको डॉक्टर को दिखाना है। चौथा इसका रीज़न होता है सर्विक्स का फैलना, बच्चादानी का मुंह खुलना। प्रेगनेंसी के लास्टवें महीने में ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये दर्द आपको ज़्यादा तेज़ हो सकता है और ज़्यादा टाइम तक भी रह सकता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। जब सर्विक्स का मुंह खुलना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, आपकी विजाइना मतलब प्राइवेट पार्ट पेन हो सकता है। अगर यह पेन प्राइवेट पार्ट के साथ साथ आपके पेट के निचले हिस्से में भी है, तो फिर आपको देर नहीं करनी है, तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना। अब प्राइवेट पार्ट के पेन को कम करने के लिए हम कुछ उपाय भी जान लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं उस टाइम पे अगर आपका पेन ज़्यादा हो रहा है कुछ भी वर्क करने पे, तो आप सबसे पहले उस काम को अवॉइड करें, ठीक है। अगर कोई आप हैवी वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक खड़े हैं, इस टाइम अगर आपका पेन बढ़ रहा है प्राइवेट पार्ट में, तो इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करें, ज़्यादा टाइम तक खड़े ना रहें। दूसरा उपाय है, दर्द को कम करने के लिए आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप छोटी मोटी वॉक कर सकते हैं, सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हैं। ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये केवल आपको लास्ट के महीनों में ही करनी है। इससे क्या होता है कि पेल्विक एरिया की जो मसल्स होती हैं उनमें मजबूती मिलती है और आपका दर्द कम हो जाता है। जितना भी हो सके आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, मतलब चलते फिरते रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आराम बिल्कुल नहीं करना है, साथ में आपको आराम भी करते रहना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि उठते और बैठते और चलते समय अपनी जो पॉस्चर है बॉडी का, उस पर भी ध्यान रखना है। उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, उठने बैठने में आपको झटके से नहीं उठना है। इन चीज़ों के कारण भी प्राइवेट पार्ट में पेन हो सकता है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्राइवेट पार्ट में पेन, अगर आप ज़मीन पर ज़्यादा टाइम बैठते हैं या ज़मीन पर कभी लेट जाते हैं, तो इस वजह से भी आपको प्राइवेट पार्ट में पेन हो सकता है, या जल्दी जल्दी चलने से भी प्राइवेट पार्ट में पेन हो जाता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें, अपने बैठने की पोजीशन पर भी ध्यान दें। अगर आपको प्राइवेट पार्ट में पेन है तो जब भी आप बैठे हुए हैं चेयर पर या कहीं भी, तो अपने पीछे एक पिलो या कुशन लगाकर बैठें। अपने पैरों के नीचे भी कुशन लगाकर बैठ सकते हैं। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में पेन है तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा करवट लेकर ही सोना है। सीधे अगर आप सोते हैं तो आपको यह पेन और बढ़ सकता है, तो कोशिश करें कि करवट लेकर ही सोएं। आप लेफ्ट साइड करवट लेके सोएंगे तो आपको और आराम मिलेगा। जैसे कि प्रेगनेंसी में पैरों में भी दर्द हो जाता है, तो आपको सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते टाइम ये ध्यान रखना है, जिस पैर में आपको दर्द नहीं है, मतलब जिस साइड पैर में आपको दर्द नहीं है, पहले उस पैर को रखें आप सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते टाइम। इसके साथ भी ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी सामान आपको उठाने की कोशिश नहीं करनी है, चाहे वो छोटे से छोटा सामान हो या कपड़ों की बाल्टी हो, कुछ भी हो। इस कंडीशन में जोर पड़ता है और इससे और ज़्यादा दर्द बढ़ सकता है। मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो आपको उस टाइम सेफ पोजीशन ही ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा वजाइना पेन हो सकता है। जब भी आप चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो छोटे छोटे कदम से आपको चलना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप बैठते हैं, आप बेड पर बैठ रहे हैं या चेयर पर बैठ रहे हैं, तो टांगों को क्रॉस करके, जो पालथी बोला जाता है जिसको, उस तरीके से आप ना बैठें। हमेशा अपने पैरों को फैला कर बैठें। इसके साथ ही
अगर आपको हंसी आ रही है या आपको छींक आ रही है तो इस टाइम भी आप सावधान रहें, क्योंकि अचानक से छींकते या खांसते समय या हंसते समय आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। तो आपको इनको रोकना भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे सावधान रहना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप बेड से नीचे उतरते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हम नॉर्मली उतरते हैं ना, एक पैर पहले रख लेते हैं फिर दूसरा रखते हैं, तो ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। दोनों पैर आपको एक साथ रखने हैं जब भी आप बेड से उतर रही हैं। बिना हील वाले स्लीपर चप्पल ही आपको पहनने हैं, हील उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हील की वजह से भी पेट पर जोर पड़ता है। पेट पर जोर पड़ने की वजह से आपको प्राइवेट पार्ट में भी पेन हो सकता है। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप दर्द से राहत पाने के लिए आपके घर में कोई भी एक्सपर्ट है, दाई माँ है, कोई भी है, अगर वो मसाज करना जानती हैं प्रेगनेंसी की, तो आप उनसे मसाज भी करवा सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी प्राइवेट पार्ट के दर्द को लेके इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपके प्राइवेट पार्ट के दर्द में भी राहत मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में गिव अवे भी चल रहा है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको केवल कमेंट्स करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।